अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने दूसरे व्लॉग को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं व्लॉग्स कैसे बनाने हैं। तो थोड़ी बहुत गलती कोताही को माफ़ कर दीजिएगा। तो आज का हमारा व्लॉग है, हम लोग ने प्लान बनाया है बाहर जाने के लिए। कहाँ पे जाएंगे हम? प्यारी समझ गई। अलबेग पे जाने का जी हमारा इरादा है। और मेरे साथ इस टाइम मेरा एक दोस्त हमजा साहब बैठे हुए हैं, जो कि मेरे साथ इधर होते हैं सऊदीया में। ये भी एक फायर फाइटर हैं और पहलवान की रेवड़ी खा रहे हैं, जो स्पेशल चकवाल की ये सौगात है। ये रतबी चकवाल में है, वो कि इनकी सेहत पहलवानों वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पहलवान की रेवड़ी खा रहे हैं। मैं भी आने वाले वक्तों में कोई ये रेवड़ी खाने से शायद इनको ताकत आ जाए। अभी मैं कोई ब्रश कर लूँ, किधर गया ब्रश। और मेरे जो परदेसी दोस्त हैं वो जानते होंगे कि प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो इसी तरीके से रहते हैं, चीज़ें मिक्स होती हैं, एक दूसरे की इस्तेमाल भी करते हैं। ये मेरे एक और दोस्त हैं जी, आदिल गनी साहब, और ये भी अभी हमारे साथ जाने वाले हैं। अभी हम ब्रश कर लें, उसके बाद फिर एक दोस्त बाबर हैं, वो रह गए हैं, वो मिलते हैं, तो फिर हम सारे एक साथ निकलते हैं। बाकी आपसे रास्ते में कुछ बातें होंगी, रास्ता दिखाएँगे। कमरे का तो आपको पता ही है, प्रदेश में लोग ऐसे ही रहते हैं, कमरे की लोगों की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरे दोस्त हाजी का परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे, और मैं इसको मांड के लगा जी। तो दोस्तों अब हम तैयार हो चुके हैं, पता नहीं अब देखने में लग रहे हैं कि नहीं लेकिन हम तैयार हो चुके हैं और अब हम तैयारी कर रहे हैं बस निकलने की। ये मेरा दोस्त है, वैसे का वैसा है, कोई नहीं, इसने मुँह भी नहीं लगाया, सच्ची ऊँची बात है। ऐसे ही है। ये हमजा साहब जो है वो अपनी जराबे शराबे पहन रहे हैं अपनी सेहत के मुताबिक, छोटी छोटी सी। मैं ज़रा ये चावल है ये फ्रिज में रख दूँ ताकि ख़राब ना हो जाए। आंटी मास्टर ये अभी माशाल्लाह से। बाबर साहब आपका इंतज़ार हो रहा है, जल्दी कर लें प्लीज़। ये आज हमारा आलू मटर का सालन भी तैयार है, लेकिन हमने चूँकि खाना बाहर से खाना है इसलिए अभी हम बाहर जा रहे हैं और वापसी पे आके ये देखेंगे। चावल रख दिए फ्रिज में और चलिए बाबर साहब, ठीक है जी। हम अब निकलते हैं बाहर की तरफ। ये जवान ने भी शूज़ पहन लिए अपने से बड़े जी। तो दोस्तों बहुत लंबी वॉक के बाद अभी तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे। इस दफ़ा हमारे साथ हमजा साहब हैं जो रास्ता हमें बता पिछली दफ़ा वो लम्बू साहब थे, इस दफ़ा हमजा साहब मिले हैं, छोटू साहब, और ये भी हमें रास्ता बता रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये अलबैग कहाँ पर रह गया। दो जवान हमारे थक गए हैं, वो थोड़ा सा पीछे आप देख रहे हैं, वो स्लो आ रहे हैं। भूख लगी है जी बहुत ज़्यादा इनको, आदिल साहब को। लेकिन अब देखिए मुझे लग तो रहा है वो सामने ही है, क्योंकि इसने यही बताया था बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन अभी तक हमें वो अलबैग नज़र नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं अगले 4-5 मिनट में हम जैसा पहुँचेंगे। उम्मीद है आराम से, कितने आराम से, जितने आराम से जाएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। अगर इसी स्पीड से जाएंगे तो 5-6 मिनट लगेंगे जी। 5-6 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। और ये जो हमारे दो जवान हैं, बाबर साहब थके तो नहीं है? कायम है जी, कायम है। बाकी ये आप थोड़ा सा माहौल देखें, घास लगी हुई है इधर वॉक सा करने के लिए। मौसम भी तगड़ा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ये देखें इस जवान ने तो कोट भी निकाल के पहन लिया है, इसकी सेहत के मुताबिक इसको सर्दी ज़्यादा लग रही है। लेकिन अभी हम लोग थोड़े से वो आपको पता है बब्बन को भी सर्दी लग रही है। और ये बाबा साहब को भी है लग रही है। बब्बन मियाँ को सर्दी लग रही है जी। इन्होंने अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं पहना ऊपर, लेकिन इनको सर्दी लग रही है। बहरहाल वॉक करते जाएंगे, जिस्म गर्म हो जाएगा, फिर इतनी सर्दी नहीं लगेगी। बस हम अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है वो सामने जो जगह येलो सी लाइट नज़र आ रही है वहाँ पे शायद वो क्या कहते हैं, कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन उम्मीद है कि वो जो येलो लाइट है वहाँ पे हमारी मंजिल है। और उम्मीद करते हैं बस पहुँच जाएंगे और 1, 2, 4, 5 मिनट में इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। लो जी, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वॉक करने तो बाद भी हले सी अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे। ऑल क्रेडिट गोज़ टू ये छोटे चूहे को हम लोग सारा क्रेडिट देते हैं जी। इस बंदे ने हमें खजल कराया है। अब हम लोग 1 घंटा जलील होने के बाद यहाँ पे टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं, और टैक्सी का भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। मेरे रास्ते में यहाँ पर 5 रुपये गिर गए थे। अच्छा, 5 रुपये के चक्कर में इसने जनाब हम सबको भी जलील कराया, खजल कराया। बहरहाल अब टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं, टैक्सी मिलती है तो फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे, देखिए क्या होता है। 2.5 घंटे वॉक करने तो बाद हमजा ने हमें पहुँचा दी है। ऐसा लग रहा है पिंडी का सफ़र करके आए हैं। और ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो गाड़ी वाले ने जनाब ये नशा किया हुआ था, गाड़ी इसने ऊपर की तरफ चढ़ा दी है। आपको अगर शायद नज़र आ रहा हो
बाकी ये मेरे दोस्त जवान, अब हालत तो ऐसी हो गई है कि बस दिल कर रहा था यहीं से वापस चले जाते, पर अब नज़र आ गया अल्बेग पहुंच गए हैं। और मसला ये भी हुआ कि हमें टैक्सी नहीं मिली। जिस जगह पे हम आ रहे थे, जिस रोड से वॉक करना शुरू की थी, उस रोड पे, वो मेन रोड थी, वहाँ पे कोई टैक्सी वगैरह रुकती नहीं है। तो इस वजह से, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट भी नहीं था, तो हम वो नहीं कर सके करीम वगैरह। खैर ये भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। जो हमारे दोस्त हैं परदेसी, उन सबको मालूम होगा कि ये सब तो चलता ही रहता है। खैर हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत शुगर के साथ हम लोग आए हैं इधर, बड़ा हंसते खेलते आए हैं और अभी भी हंस रहे हैं। और ये मेरे दोस्त जनाब, फाइनली हम पहुंच गए हैं अल्बेग पे। बाकी मेन्यू आपको दिखाते हैं अंदर जाके। जी दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए अल्बेग पे, और आगे से खजल खुआरी के बाद पता चला कि सुबह सिर्फ नगेट्स वगैरह मौजूद थे और कुछ भी नहीं था। और मज़े की बात ये कि सीटिंग भी नहीं है, और अभी हम बाहर बैठ के ये फूड इंजॉय कर रहे हैं। अब जैसा भी है इधर ही खाना पड़ेगा। फाइनली खाना शाना खा के, नगेट्स जो कि थे खाने में, सिर्फ नगेट्स वगैरह खा के, इस भाई की बदौलत बहुत ज़्यादा वॉक करने के बाद खाना शाना खा के फ्री हो गया। अब हमने फिर वापस तकरीबन आधा घंटे की वॉक करनी, क्योंकि जाते थे हम लोग पहले लेफ़्ट जाना था, राइट चले गए थे, और राइट तकरीबन 1 घंटे की वॉक कर रही थी। इस वजह से फिर 1 घंटा वापस आए, और फिर आधे घंटे का सफ़र था अपने घर से, तो बस इस वजह से ज़रा लेट हो गए। खैर अब आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। खाना शाना खा लिया, अब आधे घंटे में हज़म भी हो जाएगा। और इसी के साथ मैं, मेरे दोस्त हमज़ा, छोटू जिसने आज हमें जलील कराया, प्लस पवन भाई और अपना आदिल भाई, हम सबको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद करते हैं अगला व्लॉग इससे अच्छा होगा। दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।